हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम फ्रॉम सिल्वरस्टोन नेल्स। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा एक हाथ पे फ्रेश नेल एक्सटेंशन और एक हाथ पे रिफिलिंग। ये हमारी बहुत ही पुरानी क्लाइंट है। इन्होंने कम से कम 2 महीने पहले हमसे नेल एक्सटेंशन कराए थे, तो इनके एक हाथ के नेल्स कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं अपने आप, और एक हाथ पे देखो आप वैसे की वैसी कंडीशन है। एक हाथ पे नेल्स अभी भी लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा गैप आ गया, थोड़े से नेल्स इनके पीछे से बढ़ गए हैं। तो हमारी मैम चाहती है कि एक हाथ पे रिफिलिंग हो जाए और एक हाथ पे फ्रेश नेल एक्सटेंशन हो जाए। बताना चाहूंगा गाइस, क्लाइंट ने हमें अपने घर पर ही बुलाया था नेल एक्सटेंशन की सर्विस लेने के लिए। तो देखो तुम्हारे भाई ने इनके घर पर ही नेल स्टूडियो का पूरा सेटअप लगा दिया और अच्छे तरीके से सर्विस दे रहा हूँ। हमारे क्लाइंट बहुत ही कन्वीनियंट रहते हैं घर पर सर्विस लेने के लिए, और तुम्हारे भाई की नेल आर्ट तो उनको बहुत ही पसंद है। तो चलो अब सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रिफिलिंग वाला हैंड था, उसकी सारी नेल पेंट और नेल आर्ट को रिमूव कर दिया मैंने ड्रिल मशीन की हेल्प से। आपने बीच बीच में पफी ब्रश का भी यूज करना है डस्ट को क्लीन करने के लिए और सरफेस को स्मूथ रखने के लिए। तो देखो गाइस, राइट हैंड के सारे नेल्स निकल चुके हैं और लेफ्ट हैंड पे अभी भी लगे हुए हैं, उनकी शेप तक खराब नहीं हुई है। तो चलो गाइस, फटाफट से लेफ्ट हैंड पे टिप्स एप्लीकेशन कर लेते हैं। टिप्स एप्लीकेशन करते टाइम ध्यान देना, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो टिप टेढ़ी अप्लाई हो सकती है। तो लो भाई, टिप एप्लीकेशन हो गई, अब कट कर लेते हैं। टिप्स को कट करते टाइम आपने ध्यान देना है, टिप क्लिपर को बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है और स्ट्रेट ही कट करनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं काटनी है, अदरवाइज आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शेप भी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो अब ले रहा हूं मैं यहाँ पे मेजरमेंट। दोनों हैंड्स के नेल्स के साइज का मेजरमेंट लेना है और दोनों को इक्वली कट करना है। तो अगेन हमारी मैडम ने आलमंड शेप को चूज किया है, और उसे बनाने के लिए मैं टिप्स के दोनों कॉर्नर्स को स्लाइटली कट कर ले रहा हूँ, ताकि मुझे शेप को क्रिएट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजिली शेप कन्वर्ट हो जाए। वन ऑन वन सभी नेल्स की टिप्स को स्लाइटली कट कर लेना है। जब तक मैं नेल्स की टिप्स को कट कर रहा हूँ, आपने क्या करना है, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप किसी वीडियो को मिस ना करें। और मन में कोई सवाल है या फिर कुछ बताना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर नेल आर्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो फाइनली हमने सारे टिप्स के कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब बारी आती है ब्लेंडिंग लाइन को मर्ज करने की। मर्जिंग में ई फाइलिंग की हेल्प से करूंगा, आप फाइलर की हेल्प से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। बस फाइलर से मर्जिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ई फाइलिंग से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो अब सभी नेल्स के बीच की ब्लेंडिंग लाइन को मर्ज कर लेते हैं। ब्लेंडिंग लाइन मर्ज करते टाइम आपने ज्यादा फोर्स नहीं देना है, अदरवाइज नेचुरल नेल्स वीक हो जाएंगे और डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ध्यान रहे, हमें कलाकारी के साथ सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नेचुरल नेल्स पे ज्यादा प्रेशर के साथ फाइलिंग करने से वो बहुत पल्पी हो जाते हैं और नेल्स सरफेस बिल्कुल वीक हो जाता है, जिससे ग्रोथ भी रुक जाती है और नेल्स वीक भी हो जाते हैं। तो फाइनली हमने सारी ब्लेंडिंग लाइन को अच्छे तरीके से मर्ज कर दिया है। इसके बाद हम सभी नेल्स की एक रफली शेप बनाएंगे। तो चलो गाइस, सभी नेल्स की एक रफ शेप बना लेते हैं। शेप बनाते टाइम आपने ध्यान देना है कि सारा टाइम शेप को ही बनाने में नहीं देना है, यहाँ पर बस एक रफ शेप बनानी है। जो फाइनल शेप है वो हम एक बार और लास्ट में बनाएंगे प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद। अभी बस एक रफ शेप बनाकर बेस को तैयार कर लेना है, ताकि एप्लीकेशन करते टाइम हमारा प्रोडक्ट ज्यादा वेस्ट ना हो। भैया, क्लाइंट की डिमांड के साथ साथ हमें अपने बजट का भी ध्यान रखना है। प्रोडक्ट काफी एक्सपेंसिव आता है, आप सभी जानते हो, तो अच्छी सर्विस के साथ साथ बचत का भी ध्यान रखना है। जो लोग इस फील्ड में नए हैं या जो लोग फ्रेशर हैं, वो लोग मेरी इस बात को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ प्रैक्टिस करने में ऑफकोर्स प्रोडक्ट वेस्ट होता है। तो मेरी वीडियोस को रोज देखें, नेल एक्सटेंशन को स्टेप बाय स्टेप सीखें और बहुत सारी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। तो एक्सटेंशन वाले हैंड के नेल्स की प्रिपरेशन का स्टेप कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए। अब बारी रिफिलिंग वाले हैंड की। तो सबसे पहले सारे क्यूटिकल्स को अच्छे तरीके से पुश बैक कर लेना है, फिर क्यूटिकल्स को क्लीन कर लेना है, देन क्यूटिकल कटर की हेल्प से क्यूटिकल्स को कट कर लेना है। गाइस, क्यूटिकल्स बहुत केयरफुली कट करने, स्किन पर किसी भी प्रकार का कट नहीं लगना चाहिए। अब सभी नेल्स के सरफेस को अच्छे तरीके से फाइलर की हेल्प से स्मूथ कर लेना है, ताकि जेल एप्लीकेशन करते टाइम हमें प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, कई लोग मुझसे कमेंट से पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन कराने जा रहे हैं, तो हमें कौन से नेल एक्सटेंशन कराने चाहिए, लाइक हम जेल एक्सटेंशन कराएं या एक्रेलिक एक्सटेंशन कराएं। तो गाइस, एक्रेलिक एक्सटेंशन सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है फॉर लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो फर्स्ट टाइम में आप उनको कैरी नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस है कि जब आप फर्स्ट टाइम एक्रेलिक एक्सटेंशन कराओगे तो आपको थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, इसलिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप जेल एक्सटेंशन कराओ अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो। तो जेल बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट होता है, इससे आपके नेल्स बहुत ही लाइट वेट आपको फील होंगे और रिमूवल में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इनकी लास्टिंग इतनी नहीं है जितनी एक्रेलिक एक्सटेंशन की है। जेल एक्सटेंशन यूजुअली 3 to 4 वीक्स चल जाते हैं, बट एक्रेलिक 5 वीक्स से भी ज्यादा चल जाते हैं। ड्यूरेशन का फर्क इसलिए भी है कि जेल एक्सटेंशन में आप जितना पानी में काम करोगे उतना ही आपकी स्टेबिलिटी कम होगी, उनका प्रोडक्ट वीक होता चला जाएगा। एक्रेलिक एक्सटेंशन में जैसे मर्जी आप पानी में काम कर सकते हो, नेल्स कहीं नहीं हिलते। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मेरी ज्यादातर वीडियोस एक्रेलिक एक्सटेंशन की होती हैं, बिकॉज मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत पुराने हैं, बहुत रेगुलर हैं, जिनको हैबिट है हैवी नेल्स कैरी करने की, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती। वो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं नेल्स कैरी करने के लिए। तो जो लोग फर्स्ट टाइम नेल एक्सटेंशन कराने की सोच रहे हैं, तो वो जेल एक्सटेंशन से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो भाई, बातों बातों में हमने जेल एप्लीकेशन भी कर दी है। अगर आप जेल एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो गाइस कमेंट्स करके बताओ, मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जेल एप्लीकेशन या एक्रेलिक एप्लीकेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इन एप्लीकेशन को समझाने और सिखाने के लिए इस टॉपिक पर मुझे अलग से वीडियो बनानी होगी, जिसमें मुझे आपको बताना होगा कि आपको किस ब्रांड का जेल या एक्रेलिक यूज करना चाहिए, एप्लीकेशन करते टाइम कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को ब्रश में लेना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट्स की बीट्स को क्रिएट करना चाहिए ताकि एक स्मूथ एपेक्स बना सको, और नेल प्लेट पर क्यूटिकल से कितने गैप में प्रोडक्ट्स को प्लेस करना है ये जान सको। तो यहाँ पर गाइस, जेल एप्लीकेशन करने से पहले जेल की एक थिन लेयर को अप्लाई कर रहा हूँ, सो दैट जेल का डायरेक्ट इफेक्ट आपके नेल्स पर ना पड़े। इस थिन लेयर को भी एप्लीकेशन करने के बाद आपने एलईडी लैंप में एटलीस्ट 60 सेकंड्स के लिए क्योर करना है। अब यहाँ पर देखो गाइस, मैंने जेल एप्लीकेशन करने के बाद हैंड को टर्न किया है। अच्छा, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं ग्रेविटी का अच्छी तरीके से यूज करके एपेक्स क्रिएट कर सकूं।
सकूं। इन्हीं सारी टेक्निक्स के बारे में आपको अपनी सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो बनाने का मन भी करता रहता है। और हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताया करो गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो। तो प्लीज यार कमेंट जरूर करा करो। मैं कसम से गाइस सच बता रहा हूँ गाइस, इस टाइम रात के 3 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं। तो हमारी जेल एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है और सारे नेल्स अच्छे तरीके से क्योर भी हो चुके हैं। अब बारी नेल्स को फाइल करने की और फाइनल शेप देने की। अगेन मैं फाइलिंग करने के लिए ई फाइलिंग का यूज कर रहा हूँ ड्रिल मशीन से, ताकि मेरा बहुत सारा टाइम सेफ हो और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। लेकिन आप चाहो तो फाइलर से भी फाइल कर सकते हो। देखो गाइस, जो टेक्निक मैं आपको बता रहा था कि मैंने ग्रेविटी का यूज करके एपेक्स क्रिएट किया था, उससे हमें ये फायदा हो जाएगा, जो इसका सरफेस है वो एकदम स्मूथ बनकर निकलेगा। और अब जब मैं फाइलिंग करूंगा तो मुझे ज्यादा फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एपेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। आप देख सकते हो गाइस, मैं फाइलर बीट का बहुत हल्का हल्का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बनाना फाइलर का यूज सिर्फ शेप बनाने के लिए करूंगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल नेल टेक्नीशियन होने के साथ साथ एक आईलैश टेक्नीशियन भी हूँ। हाँ, मैं आईलैश एक्सटेंशन भी करता हूँ, बट मैंने अभी तक आईलैश की कोई भी वीडियो नहीं अपलोड की है। अगर आप आईलैश एक्सटेंशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो तो कमेंट्स करके बताना, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो फाइलिंग के साथ साथ हमारा एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट की एक छोटी सी झलक तो आपने देख ही ली होगी, तो चलो करते हैं हमारी मैडम का नेल आर्ट। तो जो डिजाइन में हमने सिलेक्ट किया बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही सटल है। तो जैसा कि विंटर्स चल रहे तो लोग डार्क कलर ज्यादा प्रेफर कर रहे, तो हमारी मैडम ने भी मैरून कलर को सिलेक्ट किया है। मैरून कलर से जो भी नेल आर्ट ड्रॉ करनी है उससे पहले मैंने बेस में फ्रेंच पिंक कलर का यूज किया है, जिसका मैरून के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सटल है। बेस कलर एप्लीकेशन करने के बाद आपने एलईडी लैंप में कम से कम 60 सेकंड्स के लिए क्योर करनी है। बेस कलर के हमेशा 2 कोट्स दें और फिर अपनी नेल आर्ट क्रिएट करें। तो हमारी बेस कलर की एप्लीकेशन हो चुकी है। अब मैं नेल आर्ट क्रिएट कर रहा हूँ। गाइस, नेल आर्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके हाथ में निखार आएगा। तो चलो गाइस, फटाफट से अपनी नेल आर्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। सो हियर इज द फाइनल लुक। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर गाइस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज माफ करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको किस अमेजिंग नेल आर्ट के ऊपर वीडियो चाहिए। और हमेशा याद रखना, नेल्स आर नॉट जस्ट अ नेल्स, दे आर एक्सप्रेशंस। बाय।